प्रॉपर्टी टैक्स किश्तवाड़ टाउन में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि एलजी इंतजामिया को मजबूरी में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भी जायदाद टैक्स आयत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी थी। पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का हवाला देते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि शराइत के चलते मरकजी हुकूमत मुनासिब तरीके से जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट फंड्स जारी नहीं कर पा रही है। रविंद्र रैना ने सांबा में न्यूज़ 18 से बात की। पिछले 4 साल से जो सेंटर गवर्नमेंट में जो मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए शहरों के डेवलपमेंट्स के लिए जो फंड्स दिए, वो फंड्स रिलीज नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स का प्रोविजन है जो पूरे देश में है, यहाँ लागू नहीं था। जो पुरानी सरकारें थी 2010-12 में भी कोशिश की गई, 17-18 में भी कोशिश की गई, लेकिन उस वक़्त वो लगा नहीं पाए। चूँकि अब सारा शहरों की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मरकज़ी हुकूमत रिलीज़ करती है वो सारा बंद हो गया, सिर्फ इस कारण से कि एक मामूली सा ये टैक्स की व्यवस्था ना होने के कारण से। मुझे लगता है कि मजबूरी में ही सही, लेकिन ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला लेना पड़ा है। हालांकि इसमें 1000 स्क्वायर फीट तक जो आम गरीब लोग हैं उनको छूट दी गई है, उनका कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। और जो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर होगा, सालाना 1500 रुपया देना पड़ेगा, मतलब महीने का 100 रुपया देना पड़ेगा। वो भी हम नहीं चाहते थे, लेकिन शायद एलजी साहब को मजबूरी में ये टैक्स लगाना पड़ा, वरना 1 अप्रैल के बाद जो शहरों के लिए मरकजी हुकूमत का पैसा जो करोड़ों अरबों रुपया फंड्स एलोकेशन की जाती है बजट्स में, और जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा था वो रुक जाता। शायद इस मजबूरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये फैसला लेना पड़ा। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की है कि वो एक बार जम्मू कश्मीर की जनता के सामने आएं और जनता से बात करें कि उन्हें क्या मजबूरियां थी जिसके चलते ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स उनको लगाना पड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने एलजी के प्रॉपर्टी टैक्स फैसले पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले सेक्रेटेरिएट में बैठे कुछ बाबू अपने आकाओं को खुश करने की गर्ज से लेते हैं, जबकि ये फैसला बिल्कुल अवाम के खिलाफ है। हमारी पार्टी का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है और हमारे प्रेसिडेंट ने भी इसके बारे में कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ये पीपल फ्रेंडली स्टेप नहीं है। देखिए, सेक्रेटरीट में बैठने से और कागजों पर देखने से आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि ग्राउंड पर क्या हालात। हर दिन एक नया कानून जो हमारे स्टेट के लोगों पर थोपे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किस्म की इसमें सैंक्टिटी है। ये कुछ बाबू अपने आप को दिल्ली के करीब मानने वाले कुछ बाबू अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं दिल्ली में, और कश्मीरियों को अजाब में डालना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम ये होने नहीं। वक्त एक और ब्रेक के